Hello students, how are you? Today I am going to explain you about the chapter gravitation. What do you mean by gravitation? Gravitation is the force of attraction between any two bodies. Then what is gravity? Gravity refers to the force of attraction between any body and the earth. मतलब यह है कि ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के बीच में काम करता है, जबकि ग्रेविटी किसी भी एक बॉडी और अर्थ के बीच में काम करता है। दोनों ही एट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ग्रेविटी में भी एट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ग्रेविटेशन में भी एट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडी के बीच में काम करता है, जबकि ग्रेविटी अर्थ और किसी बॉडी के बीच में काम करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, we can write it as F equal to G m1 m2 upon r square, where F is the force of attraction. This is also called gravitational force. G is universal gravitational constant, and m1 m2, what is m1 m2? The mass of the two bodies, and r is the distance between two bodies. इसको समझाते हैं। कोई भी दो बॉडी है जिसका मास m1 है और m2 है, और वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो उसकी वैल्यू होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दोनों के मास में चेंज हो, मतलब है कि किसी भी बॉडी का मास बढ़ाया जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को घटाया जाए तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, और अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो दोनों के बीच में फोर्स घटेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है? तो इसकी वैल्यू होता है G इक्वल टू कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह वैल्यू सेम होता है। इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो पहला है इट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब है कि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों बॉडी के बीच में मीडियम कुछ भी हो, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। सेकंड है इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, मतलब है कि अगर एक बॉडी अट्रैक्ट करता है तो दूसरा बॉडी भी उसको अट्रैक्ट करता है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं शेल थ्योरम। शेल थ्योरम क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड एनीवेयर इनसाइड स्फीरिकल शेल इज जीरो। इफ ए पार्टिकल लाइज आउटसाइड द स्फीरिकल शेल, the shell attracts the particle as though the mass of the shell were concentrated at the center of the shell। मतलब यह है कि कोई खोखला गोला है, तो खोखला गोला के सेंटर में कोई बॉडी रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा अगर वो बॉडी सेंटर में है तो। और अगर वही बॉडी स्फीरिकल शेल की सरफेस के किसी भी पॉइंट पर है, स्फीरिकल शेल के किसी भी पॉइंट पर है, तो हर जगह हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम काम करेगा, लेकिन वही बॉडी अगर शेल के सेंटर में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। अब फ्री फॉल बताते हैं। फ्री फॉल क्या होता है? द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन इज कॉल्ड ए फ्री फॉल। मतलब है कि अगर हम किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पत्थर हवा में जब तक वो हवा में रहेगा तब तक वो ग्रेविटी के अंदर में गिरेगा,
उस पर ग्रेविटी काम करेगा। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल।